सो गाइस, ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर फिंगर से इसको नापेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम इस टाइप से जिग जैग वाली लाइन देंगे कुछ इस तरह से। जब ये बना लें तब आपको इस प्रकार की लेयर्स डालनी है, ये बॉक्सेस टाइप की। ये गाइस, जब आप स्मॉल सर्कल बनाते हैं, मान लीजिए आपकी ये लाइन डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप कि बहुत सारे हमारे जो स्मॉल सर्कल्स हैं वो अंदर लाइन तक टच हो गए हैं। एक बनाएंगे सर्कल का डिज़ाइन, सर्कल हमारा एकदम गोल बनेगा कुछ इस तरह। बीच में आप डालिए बड़ा सा डॉट। क्लियर है गाइस? जब आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, अब आपके पास एक सवाल आता है कि अब यहाँ पर मैं क्या करना है। देखिए, यहाँ पर देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। चाहे तो मधुबनी का डिज़ाइन डालिए, चाहे तो आप यहाँ पर ड्रॉप डालिए, ठीक है, लेकिन हम ना मधुबनी देंगे ना ही देंगे ड्रॉप। तो हम क्या बनाएंगे उसको बहुत ध्यान से समझना है। दोस्तों, आप सभी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल मेहंदी क्लास में। गाइस, आज की ट्रेनिंग फिर एक नए मॉडल के हाथ पे है और आज मैं आपको सिखाऊंगा फुल हैंड का फ्रंट हैंड डिजाइन, जो कि बहुत बारीक होगा, बहुत ही यूनिक डिजाइन होने वाला है। और वो डिजाइन हरतालिका तीज हो, हरियाली तीज हो, रक्षाबंधन हो या करवा चौथ हो, इन सभी ओकेजन्स पे, वेडिंग सीजन पे आपके बहुत ही काम आएगा। तो गाइस, आज की ट्रेनिंग में बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत ही बारीकी से अटेंड करना। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय लिखिए, आपको हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्यूशन में जरूर कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है गाइस आपके बहुत सारे कस्टमर होंगे जिनके हाथ कई बार पतले मिलते होंगे, तो आपको क्या करना है, पतले हाथों पे आपको मेहंदी कैसे लगानी है आपको वो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल वैसे ही ज़्यादातर लोगों के हाथ पतले होते हैं। लोग कहते हैं ना कि सर पतले हाथ हैं, पैसे कम ले लो। तो देखो, पतला हाथ हो या मोटा हाथ हो, मेहनत उतनी होती है, ठीक है। तो आपको अपना वर्क एकदम बेस्ट देना है। तो गाइस, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन को क्लीन कीजिए अच्छे से। क्लीन करने के बाद मान लीजिए मैं मेहंदी लगाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर डालना है बैंड, ठीक है। बैंड कैसे डालेंगे, यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आउटलाइन देंगे इस तरह से, ठीक है। अगेन हमने टच किया, पुश किया, आउटलाइन दी इस तरह। मान लीजिए आपकी लाइन टूटती है, तो लाइन टूट रही है, उसको टूटने दीजिए, ठीक है। दोबारा से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन देंगे, एक एक सर्कल को बनाएंगे फिनिशिंग से। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो मेहंदी आप देख रहे हैं, ये मेरी खुद की बनाई हुई कोन नहीं है, मतलब मेहंदी नहीं है। कोन तो खुद की बनाई हुई है, लेकिन जो मेहंदी का पेस्ट है वो हमारा नहीं है, ये मार्केट की मेहंदी है, रेडीमेड मेहंदी है। इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है ये कि आप देखना कि मार्केट की कौन से किस तरह से फिनिशिंग आती है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाने हैं स्मॉल सर्कल। जब ये बन जाए तो नीचे की लाइन को हम कर देंगे बोल्ड, ताकि हमारी लाइन जो है वो हाईलाइट करे कुछ इस तरह से। हम इसको कर देंगे बोल्ड, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप टच करें, पुश करें, इस तरह से आप बनाइए राउंड सर्कल के डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से। एक एक सर्कल को बढ़िया से बनाएं, फिनिशिंग से बनाइए। सो गाइस, ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर फिंगर से इसको नापेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम इस टाइप से जिग जैग वाली लाइन देंगे कुछ इस तरह से, इतने ऊपर। क्लियर है गाइस? एक लाइन डालने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे लेयर्स के डिज़ाइन। आराम से बनाइए। मुझे किसी ने कमेंट किया कि सर आप इतने टफ डिज़ाइन को इतनी बारीकी से बताते हो, जब आपके डिज़ाइन को देखते हैं तो लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन जब आप समझाते हैं तो लगता है कि बहुत इजी डिज़ाइन है। तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरा एक ही ओपिनियन रहता है, मेरा एक ही मोटिव रहता है कि टफ से टफ डिज़ाइन को आप बहुत ही बारीकी से और आसानी से लगा पाएँ, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरी ट्रेनिंग पसंद आती हैं और आप मेरे टफ डिज़ाइन को आराम से इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से लाइनें डालनी है, ठीक है। 4 लाइन डालिए ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पर आपको टच करना है, पुश करना है, ऊपर की तरफ जिगजैग लाइन देनी है, ठीक है। और गाइस, बाहर की नॉइस आए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको हमेशा की तरह
आपको क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन डालिए और यहाँ पर आप जिगजैग वाली लाइन बना के इस तरह से बनाइए। अब यहाँ पर भी हम 4 लाइनें देंगे, एक एक लाइन को परफेक्ट बनाना है। और गाइस इस पैटर्न को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही अल्टीमेट पैटर्न होने वाला है। जिन लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं किया, बनाया नहीं है, वो लोग आज ट्राई कर लें। इसको बनाते ही यकीन मानिए आप लाइन क्लिक करना, लाइन खींचना, लाइन को फिनिशिंग मिलाना, सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि सारा गेम इसमें लाइनिंग का है। ठीक है, ये देखिए 4 लाइन बनाएं, और लाइन जब बनाते हैं तो बड़ी लाइन, छोटी लाइन, उससे छोटी लाइन। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाइए। गाइस जो लोग चाहते हैं, एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, आप लोगों को एक मैसेज है, जो लोग चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत लोग ट्राई करते होंगे, बट कई लोग जो ट्राई करते हैं उनको पता ही नहीं है कि फिनिशिंग कैसी आ रही है, पैटर्न कैसे बनेगा। तो पहले आप इसको देखिए, क्योंकि लाइन ख़राब हो जाएगी हमारी, फिर आपको मैसेज देंगे। जब गाइस ये एरिया कंप्लीट एकदम हो जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको यहाँ टच करना है, पुश करना है ऊपर की तरफ, इस प्रकार से आम्बी का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर आप बनाइए डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, डॉट फिर डॉट, हल्के हाथ से ऊपर की तरफ खींच दीजिए। क्लियर है? अब देखिए इधर मैं अगेन टच करूँगा, पुश करूँगा, ये बनाई मैंने आम्बी का डिज़ाइन। ठीक है, इधर भी टच किया, पुश किया, आम्बी का डिज़ाइन दिया, मॉडर्न आम्बी। इधर भी टच किया, पुश किया, मॉडर्न आम्बी का डिज़ाइन, और इधर भी टच किया, पुश किया, मॉडर्न आम्बी का डिज़ाइन। देखो गाइस, हर डिज़ाइन के पीछे एक मैसेज होता है। जो मैंने 4 लाइन दी है ना, इसलिए दी है ताकि जब आम्बी को आप बनाएं, थोड़ी मोटाई में दें, तो ये जो लास्ट लाइन है ये आम्बी तक टच हो जाए, मतलब जिगजैग तक ये टच ना हो आपकी आम्बी। देख रहे हो, थोड़ा गैप भी आ रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर की। यहाँ पर भी आप सिंपली टच करें, पुश करें, ऊपर की तरफ टर्न करते हुए ये आम्बी का डिज़ाइन बनाएं। इधर भी आपको टच करना है, पुश करना है, ऊपर की तरफ लेयर देके ये आम्बी का डिज़ाइन देना है। ठीक है, और इधर भी जो जगह बची हुई है, यहाँ पर भी हम टच करें, पुश करें, ऊपर की तरफ लेयर। ठीक है गाइस, देख पा रहे हैं कितनी सिंपल और कितनी सुंदर ओपनिंग है। और जब किसी के लगा देंगे ना आप पे, यार यकीन मानिए वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे। ठीक है, आपकी तारीफ के पुल जरूर बांधेंगे। अब गाइस ये ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक बैंड का डिज़ाइन। और हाँ, मैसेज गाइस ये था, जो लोग एकदम नए हैं, जिनको लाइन बनानी नहीं आ रही है, या जिनको कोन पकड़ना नहीं आ रहा है, या फिर जिनको मान के चलिए कोई एलिमेंट है, वो बना तो रहे हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, तो वो कैसे पता करें। तो गाइस मैंने अभी बहुत जल्द, मेरी धर्म पत्नी है प्रिया गुप्ता जी, जिनको आप सभी जानते हो, कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं तो उनका चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, दिख रहा है आपको, प्रिया राज गुप्ता ब्लॉग्स। ठीक है, मैं इनका जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले से क्लासेस वगैरह स्टार्ट किए हैं मेहंदी की। ठीक है, आई होप मुझे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो गाइस इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, क्लास स्टार्ट की हैं, और इनको मैं बारीकी से थोड़ा गाइड करता हूँ कि क्या गलती कर रहे। तो गाइस हो सकता है आपको वहाँ पर अपनी गलती समझ में आए। ये करने के बाद यहाँ पर देखिए, इन राउंड सर्कलों में मैं डॉट के डिज़ाइन डालूँगा, ताकि ये हमारा जो लाइन्स है, ओपनिंग है, ये हाईलाइट करे। अब आपको समझना है कि ये खाली डिज़ाइन है, खाली एरिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा गाइस सुंदर सा मधुबनी डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले यहाँ 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारी ये 2 लाइंस थी, इनको हम करेंगे इस तरह से बोल्ड, लाइक दिस वन। ठीक है, और मैं फटाफट से चारों तरफ स्मॉल सर्कल इस प्रकार से बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको पहले कोन क्लीन करनी है, और यहाँ पर आपको बनाना है राउंड सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह। जब ये बना लें तब आपको इस प्रकार की लेयर्स डालनी है, ये बॉक्सेस टाइप की ये। ठीक है, देख रहे हो ना मैंने कैसे बनाया है, समझ पाए नहीं? देखो पहले मैंने ये बनाई, फिर मैंने इसके ऊपर से इसको जोड़ा, यहाँ लाया, फिर इसको जोड़ा, यहाँ लाया हूँ। ठीक है, अब अगेन
मैंने इधर टच किया, इधर बनाया इसको इधर बनाया, इसको इधर बनाया। क्लियर है गाइस? अब क्या करना है, अब हमें इधर से भी ये राउंड सर्कल देना है इस तरह से, इधर पे भी आपको इस तरह से आउटलाइन देनी है। और इसको बहुत ध्यान से समझना है, पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पैटर्न बहुत ही वैल्यूबल है। जितनी फिनिशिंग इसको बनाओगे ना गाइस, उतना समझो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इधर आपको टच करना है, पुश करना है, ये बनानी है लीफ के डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, और ऊपर थोड़ी जगह खाली है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जगह खाली है तो आप यहाँ पर इस तरह से राउंड सर्कल का डिज़ाइन दीजिए। नहीं दिख रहा है? देखिए, दिख गया आपको मैंने क्या बनाया इधर? ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इधर भी आपको ये रोज पैटर्न बनाने हैं। मैंने यहाँ पर राउंड सर्कल दिया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है। ये गाइस बनाने के बाद यहाँ पर आप छोटी सी लीफ बना दीजिए इस तरह से। यहाँ पर आप अगेन लीफ बना के यहाँ लेयर दे दो। ठीक है, यहाँ जगह आपको यहाँ पर सर्कल देना है, सिर्फ सर्कल। ठीक है, इस तरह गाइस ये मधुबनी का पैटर्न है। जितना इसको फाइन बनाएंगे ना, उतनी इसकी जो फिनिशिंग है वो उभर के आएगी। अब इसको बोल्ड कैसे करते हैं देख लीजिए। इस तरह से आपको आउटलाइंस को पहले कवर अप करना है और इस तरह से बनाएं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर आउटलाइन को बोल्ड किया है, बाउंड्रीज को, अब जो जगह बची उसको हमने बोल्ड कर दिया है। तो गाइस इसी तरह से मैं इसको पूरा बोल्ड करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कई बार अगर खाली लगे, कोई क्लाइंट आपका बोल दे कि थोड़ा सा खाली स्पेस है, तो जैसे कि गुलाब की पत्तियाँ आई हैं, गुलाब मैंने बनाया है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से इस प्रकार से शेड का डिज़ाइन दे दीजिए, लाइक दिस वन ऑल्सो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर लगे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह। अब गाइस यहाँ पर हम बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 बार स्मॉल सर्कल दिए, राउंड सर्कल दिया है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 2 बार स्मॉल सर्कल और 1 बार राउंड सर्कल देता हूँ फटाफट से। गाइस जब ये आप ओपनिंग का डिज़ाइन एकदम कंप्लीट कर लें तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता होगा, सर हम ना पाम पे आके भूल जाते हैं कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं। जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, जो लोग यहाँ पर आके अटक जाते हैं कि अब हम कहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करें, कहाँ से करें, वो लोग कॉमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आज मैं उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने किसी का भी डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया, कोई भी ओपनिंग डिज़ाइन डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट कीजिए या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए डिज़ाइन। ठीक है, सेंटर पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, आप देखना कभी भी मेरे डिज़ाइन में मैं अधिकांश पैटर्न की ओपनिंग यहाँ से करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप अपना एक स्ट्रक्चर रेडी कर लो। स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं, साइड में आप पहले आउटलाइन दे दो। देखो आपको गाइस बैक साइड की स्किन नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं कि यहाँ से लाइन डालते हैं, तो उससे क्या होता है ना, बैक साइड की स्किन साफ दिखती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर आउटलाइन दें इस तरह से, इसको आप बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, आउटलाइन देने के बाद यहाँ पर आप थंब के ऊपर स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन दीजिए, एक बार और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देने के बाद यहाँ पर आप बनाइए इस टाइप से बॉक्स के डिज़ाइन। ठीक है, आराम आराम से बॉक्स के डिज़ाइन के बाद आप बनाइए स्मॉल सर्कल। तो गाइस बेस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपके पास 2-3 विकल्प हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर, आपने अधिकांश देखा होगा मैं जनरली इस टाइप के डिज़ाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस टाइप का डिज़ाइन ना देके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप से, लाइक दिस वन, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, आप आउटलाइन दीजिए इस तरह से। आउटलाइन देने के बाद यहाँ पर आउटलाइन लाइए और यहाँ से आप इसको यहाँ पर टर्न कीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अगेन आप एक आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप टच कीजिए, इस तरह से आप आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। अगेन हमें क्या करना है, इसी प्रकार से आउटलाइन को ड्रॉ करना है।
और यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर आप अगेन आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। एक बात का ध्यान रखें, हमारी लाइनिंग बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे गाइस, इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन 2 बार, जैसे मैंने यहाँ दिया है। तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ। गाइस जब आप स्मॉल सर्कल बनाते हैं, मान लीजिए आपकी ये लाइन डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप कि बहुत सारे हमारे जो स्मॉल सर्कल्स हैं वो अंदर लाइन तक टच हो गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं हर एक लाइन को बोल्ड करता हूँ। तो आप क्या करें, जब कभी ऐसा हो जाए तो आपको इस लाइन को जोड़ देना है इस तरह से। जब आप लाइन को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा, आपकी लाइन एक तो फिनिशिंग से बनेगी और जो गलती आपसे हुई है वो कवर अप हो जाएगी। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर उसको बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे सर्कल का डिज़ाइन। सर्कल हमारा एकदम गोल बनेगा कुछ इस तरह। बीच में आप डालिए बड़ा सा डॉट। क्लियर है। डॉट बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे ये बॉक्स छोटे छोटे से। क्लियर है। कुछ इस तरह से एक एक बॉक्स को हम थोड़ा अच्छा बनाएं ताकि देखने में इसका जो लुक है वो अट्रैक्टिव लगे, फाइन लगे। क्लियर है। इसको बनाने के बाद यहाँ पर जो जगह है हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर राउंड सर्कल का डिज़ाइन, ठीक है। और इधर भी हम इसी प्रकार से टच करें, पुश करें, राउंड सर्कल का डिज़ाइन हमें देना है। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पर हम टच करना है, हमें पुश करना है ऊपर की तरफ, ये लेयर बनानी है इस प्रकार से। क्लियर हो गया गाइस। इस चीज़ को समझना है बहुत बारीकी से, ध्यान रखना है। जब बड़ा पैटर्न हो तो आपको मधुबनी भी बड़ी डालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जगह हमारे पास कम है तो यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से बनाएंगे ये लीफ के डिज़ाइन कुछ इस तरह। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 लेयर दी हैं लीफ बना के, इसी प्रकार से मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो थोड़ी सी हो सकता है आपकी थंब की मेहंदी ख़राब हो जाए ऐसे करने से, तो उसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी सी है तो यहाँ पर भी आप लीफ बनाइए, कोन को टच करना है, पुश करना है और अच्छे से इसको आप बनाइए इस प्रकार से। क्लियर है गाइस। अब इधर भी हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें बनाना है यहाँ पर ये राउंड सर्कल का डिज़ाइन। परफेक्ट बन रहा है गाइस, ठीक है। अभी तक ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि गाइस आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार। व्यू बहुत लोग करते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, डिज़ाइन पसंद नहीं है। तो गाइस लाइक जरूर कर दें, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेनिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हम गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बोल्ड किया है मधुबनी से डिज़ाइन, इसी प्रकार से सबसे पहले मैं आउटलाइन जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको मैं आउटलाइन ड्रॉ करके करूँगा पहले बोल्ड इस तरह से। और जो जगह है हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं मधुबनी से करूँगा बोल्ड फटाफट से। गाइस ये बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लगे कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इस टाइप से शेड बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हम फटाफट से यहाँ शेड देते हैं। अब आपके पास एक सवाल आता है कि अब यहाँ पर मैं क्या करना है। देखिए यहाँ पर देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तो मधुबनी का डिज़ाइन डालिए, चाहे तो आप यहाँ पर ड्रॉप डालिए, ठीक है। लेकिन हम ना मधुबनी देंगे ना ही देंगे ड्रॉप। तो हम क्या बनाएंगे उसको बहुत ध्यान से समझना है। पहले बताइए आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ पर पहले कोन को अच्छे से क्लीन करें और यहाँ पर हमें करना है टच, पुश किया, ये बनाई मैंने आमगी का डिज़ाइन कुछ इस तरह,
इसको बनाने के बाद ये बनाया मैंने आउटलाइन। आउटलाइन देने के बाद यहाँ टच करूँगा, पुश करूँगा, नीचे की तरफ लेयर, फर्स्ट ड्रॉप बड़ा वाला, सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप। क्लियर है? इससे क्या होगा, इस आपका जो डिज़ाइन है ना हाईलाइट करेगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट बनाएं। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ऊपर की तरफ लेयर बनाएं इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? देखिए ये जो ठीक नोक आ रही है, यहाँ से मैंने डिज़ाइन दिया है तो ये मैच कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ जगह है तो मैंने अगेन टच किया है, पुश किया है, ये ड्रॉप बनाए हैं, अगेन टच किया है, पुश किया है, ये ड्रॉप दिए हैं, अगेन गाइस मैंने टच किया है, पुश किया है, ये ड्रॉप बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये बनाई है एक लीफ का डिज़ाइन। ठीक है, देखो आपको गेम समझना है, ये आम भी है। ठीक है, ये आपका छोटी सी गुंबद कह लो, उसको आप लीफ कह लो। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, और ये लीफ है। अगर मैं इसको एक लीफ का ही नाम देता हूँ, ठीक है, तो उसको लीफ कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस, जो हमने ये आम भी बनाई है उसके अंदर हम क्या बनाएंगे। उसके अंदर हमें बारीक फिलिंग करनी है। ठीक है, तो आप इसके अंदर अब स्मॉल सर्कल की नीड नहीं है, सिंपली आप इस तरह से राउंड सर्कल के डिज़ाइन देके आप बारीक फिलिंग कर सकते हैं नॉर्मली ये। ठीक है, इतनी अच्छी हमारी कोन नहीं है आज की, परफेक्ट कोन नहीं है, जो कि जो हम बनाना चाहें वो बनेगा। तो गाइस ये मार्केट की कोन है, तो अगर मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग आ रही है तो आप अगर प्रयास करते हैं तो आप भी अच्छा बना सकते हैं। बस करते हैं आपकी जो ये कोन है ये खुद की बनी होनी चाहिए, बेशक मेहंदी मार्केट की क्यों ना हो, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं फटाफट से गाइस कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इसको लीफ के डिज़ाइन के लिए, तो मैं यहाँ टच करूँगा, पुश करूँगा, बीच में दूंगा एक लेयर। ठीक है, और यहाँ पर हल्के हल्के लाइन से मैं बनाऊँगा लेयर्स इस प्रकार से। और लीफ बनाने के, लीफ को फिल करने के 2-3 तरीके होते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको लाइन एकदम परफेक्ट डालनी है, कुछ इस तरह से एक एक लाइन को आप परफेक्ट बनाइए, और बीच की लाइन को थोड़ा बड़ा रखें, मतलब बोल्ड रखें। ठीक है, अब इधर से मैं एक यहाँ लाइन दूंगा। जनरली हम क्या करते हैं, एक साइड लाइन देते हैं और एक साइड हम करते हैं बोल्ड। तो इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि साइड में हमारे ड्रॉप बने हुए हैं ऑलरेडी, तो फिर ये मर्ज हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम इधर भी लेयर्स देंगे इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा गाइस, जो हमने ये बनाई है ये लीफ हमारी हाईलाइट करेगी। हाँ, अब इसको ध्यान से देखिए, इधर हम बनाएंगे इस टाइप की लेयर्स कुछ इस तरह से। ठीक है, और जस्ट जो इसके ऑपोजिट का पार्ट है ये वाला, इसको हम कर देंगे इस तरह से बोल्ड। तो आप इसको आराम से बनाएं और फिनिशिंग से बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। एकदम बहुत सुंदर है। ठीक है, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अब देखिए कोन को आप क्लीन कीजिए, यहाँ पर आप टच करें, पुश करें, आउटलाइन दें, थोड़ा आउटलाइन गैप देके देना है। अगेन टच किया, पुश किया, आउटलाइन दी, अगेन मैंने टच किया, पुश किया, आउटलाइन दी। ठीक है, एंड अगेन मैंने टच किया, पुश किया, आउटलाइन दी इस तरह से। ठीक है, एंड अगेन थोड़ा सा मैंने इसी तरह से इसको आउटलाइन दी है, और अगेन इधर भी आउटलाइन दूंगा इस तरह से। और मैंने पहले ही बोल दिया है थोड़ा गैप देके दें, ताकि आपने जो ये एलिमेंट दिया है ये थोड़ा हाईलाइट करे। अब यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँगा, थोड़ी बोल्ड लाइन, उसके बाद इसके ऊपर दूंगा मैं स्मॉल सर्कल। ठीक है, इस तरह से एक एक सर्कल को बढ़िया से बनाएं, फिनिशिंग से बनाएं। और गाइस जैसे मैंने ये स्मॉल सर्कल दिए हैं, इसी प्रकार से मैं इसके ऊपर पूरे लाइन में स्मॉल सर्कल देता हूँ फटाफट से। गाइस देखिए, ये स्मॉल सर्कल देने के बाद आप ना लाइन को ड्रॉ करें, इस तरह से आपको आउटलाइन देनी है। इस प्रकार से एक एक लाइन को अच्छे से बनाएं। 3 लाइन ड्रॉ करनी है, बीच की जो 2 लाइन है उनको बोल्ड कर दें इस तरह से। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप बना दीजिए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन। ठीक है, अब क्या करना है बहुत समझना है प्यार से। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन को टच करें, पुश करें, जिगजैग वाला आपको बनाना है चेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह। एक एक लाइन को बढ़िया से बनाएं, फिनिशिंग से बनाएं।
ताकि आपकी लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, डिस्टर्ब ना हो। और जिन लोगों को लग रहा है कि टफ़ पैटर्न है वो लोग कमेंट करें कि सर आज का पैटर्न टफ़ है, और जिनको लग रहा है कि ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो लोग भी कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, आपके कमेंट्स मुझे एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी देती है। और जब आप क्लास को लाइक करते हो तो मुझे गाइस एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें। ये देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है चेक, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। इस प्रकार से आउटलाइन दीजिए, टच करें, पुश करें, बोल्ड करें इस लाइन को। इधर भी लाइन देना है, टच करें, पुश करें, आउटलाइन बोल्ड करें, ठीक है। अब मैं इन लाइंस के ऊपर बनाऊंगा स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। अगर बाहर की नॉइज़ आ रही हो तो रिक्वेस्ट है गाइस, उसको आप कृपया करके इग्नोर करें। गाइस यहाँ पर जो मैंने ये बारीक फिलिंग दी थी स्मॉल सर्कल्स की, राउंड सर्कल की, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से बनाता हूँ मैं। गाइस देखिए ये राउंड सर्कल जब बना लें आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राउंड सर्कल के अंदर डालने हैं डॉट, छोटे छोटे से डॉट बनाइए। बहुत ध्यान से समझ लें, आज के बाद उनको फिंगर के डिज़ाइन देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन को बोल्ड करें, यहाँ बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। अगेन आप वन टाइम स्मॉल सर्कल दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद ये बनाइए आप बारीक फिलिंग, ठीक है। अब हमारे पास गाइस ये जगह बची है बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन देंगे। वो क्या रहेंगे, सबसे पहले जो आपने फिंगर दी है इसमें आप बनाइए स्मॉल सर्कल इधर और इधर, ठीक है। इस तरह से देखिए इसको बनाने के दो तरीके हैं। आप चाहें तो आप इस तरह से देके सिंपली जिगजैग लाइन दे दो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इधर भी जिगजैग वाली लाइन बना दो एकदम स्ट्रेट वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आप टच करें, पुश करें, नीचे की तरफ ये ड्रॉप बनाएं, ठीक है, इस तरह से। अगेन इधर, क्लियर है गाइस, अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल पैटर्न और अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप आउटलाइन बनाइए इस प्रकार। आउटलाइन देने के बाद यहाँ आउटलाइन दीजिए, इधर आउटलाइन देके एक इसका स्ट्रक्चर बनाएं। अगेन यहाँ आउटलाइन देके उसको आप बोल्ड कर दीजिए एंड अगेन वन आउटलाइन बनाएं, ठीक है। और इधर भी हम इस तरह से एक बॉक्स का डिज़ाइन देंगे, ठीक है। देखिए गाइस मैं बना तो बॉक्स रहा हूँ, लेकिन इसका लुक इतना बढ़िया बनाओ ताकि जब आप किसी के भी हाथ पे लगाएं वो कस्टमर आपके फ़ैन हो जाएं। यहाँ पर गाइस इसको बनाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हम बनाएंगे इस तरह से जिगजैग वाला चेक, जो कि मेरा फेवरेट चेक है, इस तरह से, ठीक है। अगर गाइस इस ट्रेनिंग को आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, आपने अगर मेरी ट्रेनिंग को फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत ही सिंपल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की हुई है। आप मेरे चैनल पे विजिट करें और मेरी ट्रेनिंग में जाएं। जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, डे 1 क्लास है, क्लास 2 है, 3 है, उनको आप अटेंड करें। वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, अटेंड करेंगे बारीकी से। गाइस इसको बनाने के बाद हम बनाएंगे इसके ऊपर भी वन टाइम स्मॉल सर्कल कुछ इस तरह से। अब देखिए लाइन मिक्स हो गई ना, तो कोई बात नहीं, इसको बोल्ड कर दें आपस में, ठीक है। और यहाँ पर आप बना दें इस तरह से लीफ का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जो जगह बची है इसको आप कर दीजिए कुछ इस तरह से बोल्ड। क्लियर हो गया, एक एक लाइन को बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी की जो फिंगर के डिज़ाइन है उसको आप यहाँ पर लाइन दें इस तरह से, इस लाइन को आप कर दीजिए बोल्ड, ठीक है। और देखिए सबसे बढ़िया आपको बताता हूँ तरीका है, जिन लोगों को नहीं पता है। मान लीजिए कोन है, कोन हमारी छोटी हो गई है, तो क्या करना है, इसको यहाँ दबाएं इस तरह से, ठीक है। और इसको इस तरह से ना मोड़ दें, इस तरह से फोल्ड कर दें, क्लियर है। और इसको थंब से इस तरह से पुश करना है, क्लियर है। इससे क्या हमारी ग्रिपिंग पहले वाली आएगी। अब हम यहाँ पर स्मॉल सर्कल देंगे इस तरह से। अगेन आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, यहाँ बनाइए इस तरह से ये बॉक्स के डिज़ाइन। गाइस मुझे किसी ने बोला
कि सर आप इतनी बड़ी ट्रेनिंग में आप पूरा लाइव बोलते हैं, आप थक जाते होंगे बोल के, इससे अच्छा है कि आप सॉन्ग प्ले कर दें, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो मैंने उनको बोला नहीं, अगर मैं चाहूँ तो सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बोल के पूरी क्लास दे रहा हूँ, चाहे भले आधे घंटे की हो 1 घंटे की हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले साथ जुड़ा हूँ, मतलब एक्सेस हूँ, ताकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो लोग समझ रहे हैं। अगर मैं इसमें सॉन्ग ऐड कर दूँगा तो शायद जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो लोग मेरे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, फिर वो लोगों को वो चीज़ें क्लेरिफाई नहीं होंगी। गाइस, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में लिखें कि सर आप अपनी क्लास में लाइव बोलते हुए बताएं, ताकि हम आपकी क्लास को अच्छे से समझ सकें। आप गाइस कमेंट जरूर करें अपनी इस राय को, ठीक है। गाइस, ये बनाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप बनाइए इस तरह से ये राउंड सर्कल की मधुबनी, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आप लीप बनाइए कुछ इस तरह, यहाँ पर आप टच करें, पुश करें, आपको लीप बनानी है इस तरह से। यहाँ पर आप इसको छोटा सा सर्कल देते हैं। देखो, जहाँ पर जब आप बात करते हैं मधुबनी की, जहाँ जगह खाली होती है, थोड़ी जगह है, तो गैस वहाँ पर आप छोटा सा सर्कल दे सकते हैं। उससे क्या होता है गैस, लुक अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर दें फटाफट से, आउटलाइन देंगे इस तरह, ठीक है। 2 लाइन बनाने के बाद यहाँ पर आप लाइन दीजिए, इसको बोल्ड कर दें, ठीक है, बारीकी से। इसके ऊपर आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, कुछ इस प्रकार से। एक एक सर्कल को बढ़िया बनाइए, फिनिशिंग से बनाइए। यहाँ पर आप बनाएं इस तरह से ये बॉक्स के डिज़ाइन, क्लियर हो गया। इसके ऊपर आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन, कुछ इस तरह। अगेन आप बनाइए 1 स्मॉल सर्कल, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जिगजैग चेक हो गया, यहाँ पर ये हार्ट्स हो गए, यहाँ मधुबनी हो गई। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए कमेंट करके बताएं, नहीं तो अपनी राय लिखें कि क्या बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे बारीक फिलिंग, क्योंकि बारीक फिलिंग यहाँ कहीं नहीं है। तो गाइस, यहाँ हम फटाफट से बारीक फिलिंग देंगे, ये वाली। अब हम बात करते हैं, हमारे क्लाइंट ने, हमारी जो मॉडल है उन्होंने डिमांड किया है। हो सकता है कई बार आपके क्लाइंट डिमांड करें। यहाँ पर जनरली हम लोग टिप्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिप्स नहीं लगा के मैं डिज़ाइन बनाऊंगा, और डिज़ाइन कौन सा बनाऊंगा जो कि बहुत ही ईजी बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से पहले आप आउटलाइन को ड्रॉ कर लें। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरह से बनाने हैं लीप के डिज़ाइन, कुछ इस तरह से। देख पा रहे हैं आप, दिख रहा है ना आपको, इस तरह से आप बनाइए लीप का डिज़ाइन। और यहाँ पर आप इस तरह से बड़ी लीप बनाएं, और यहाँ पर आप लेयर बनाएं, अंदर की तरफ 3 लेयर दे दें, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको मधुबनी से बोल्ड किया है, तो गाइस इसको मैं फटाफट से इस प्रकार से करूँगा बोल्ड, क्योंकि इसको बनाने से क्या होता है, मान लीजिए आपका जो डिज़ाइन है, एक तो पूरा हाथ कंप्लीट लगता है, और ये टिप्स ना बना के ये डिज़ाइनिंग जो होती है, ये हाथ की खूबसूरती को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, ठीक है, इस तरह से। तो गाइस, ये हमारा हाथ पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस आज की ट्रेनिंग में को यकीनन मजा आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल ट्रेनिंग थी। आप सभी की राय कमेंट्स में जरूर लिखें, जो भी आपकी राय हो। गाइस, ट्रेनिंग को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल नोटिफिकेशन आप तक आए। मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।